व्यूअर्स, मुल्की सियासत में एक नया मोड़ आ गया है, एक नया जो ड्रामे सूरत-ए-हाल अख्तियार कर गई है मुल्की सियासत, जिसके मुताबिक मरियम नवाज़ को एमन फील्ड रेफरेंस में बरी कर दिया गया है। कौन इससे नाखुश है, कौन इससे परेशान है, इस वाले से हम आज आपको बताएंगे, इनसाइडर देंगे। दूसरा हम आपको बताएंगे गब्बर किस तरह से वापस आया, उसको किस तरह से प्लान की गई, उनकी वापसी किस तरह से तरतीब दी गई। गब्बर से मुराद जी बिल्कुल इसहाक डार हैं, उनकी वापसी किस तरह से स्क्रिप्टेड वापसी हुई है और किस तरह से वापसी जो है वो तरतीब दी गई है, इस वाले से हम बताएंगे आपको। लेकिन इससे पहले आप फारूक जौहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक जो है आपको एक्सक्लूसिव खबरें इनसाइडर नहीं मिलेंगे। तो व्यूअर्स, मरियम नवाज़ को आज एवन फील्ड रेफरेंस से जो है वो बरी कर दिया गया। एक बड़ी खबर है, एक मुल्की सियासत में एक भरा मोड़ आया है, एक बड़ी खबर है, क्योंकि वो एक मियां नवाज शरीफ की साहबजादी हैं, एक सियासी कदकाठ है उनका और मुल्की सियासत में बहुत ज़्यादा इन है। तो जहाँ एवन फील्ड रेफरेंस में उनकी बरियत से उनके सियासी मुखालफन परेशान है, वहाँ उनकी अपनी पार्टी के अंदर जो है इस वक्त एक परेशान कुन सी कैफियत है। जी बिल्कुल, आप ठीक सुना है, पार्टी के अंदर भी उनकी बरियत से जो है वो परेशानी है। उनके अपने चाचू जो हैं, चचा जान जो हैं, वो मियाँ शहबाज शरीफ इस फैसले से थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। वो क्यों परेशान है? क्योंकि उनको मालूम है कि उन्होंने जो कुछ किया है, मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ को जिस तरह से पार्टी में दीवार के साथ लगाया गया है, उनको कॉर्नर किया गया था। अब इस फैसले के बाद जो है मरियम नवाज़ दोबारा से मुल्की सियासत में जो है वो इन नज़र आएंगी, मुल्की सियासत में हिस्सा लेंगी, और यही शहबाज शरीफ और उनकी जो लॉबी है उसको वो मंजूर नहीं है। शहबाज शरीफ को अपनी पार्टी के अंदर हैसियत और जो वहाँ पर आइंदा जो वज़ारत उज़्मा उनकी ख़तरे में पड़ती हुई नज़र आ रही है। शहबाज शरीफ और उनकी लॉबी इसहाक डार की वापसी से भी नाखुश थी, क्योंकि उनको पता था इसहाक डार मुकम्मल इख्तियारात के साथ वापस आए हैं। अब मरियम नवाज़ की बरियत जो है उनकी उम्मीदों पर, मुस्तकबिल के लिए उम्मीदों पर बहुत भरा पानी फिरता हुआ नज़र आ रहा है। वो इस फैसले से कतई नाखुश हैं और इस फैसले से खासे परेशान भी हैं, और इन्होंने इसका इज़हार अपनी लॉबी के साथ, जो पार्टी के अंदर उनकी लॉबी है उधर भी किया है कि अब जो है वो पार्टी के अंदर पोजीशन जो है हमारी बदल सकती है, और मरियम नवाज़ जो है वो एक भरपूर ताकत के साथ पार्टी को संभाल सकती हैं और मुल्की सियासत में जो है वो शहबाज शरीफ से ऊपर आ सकती हैं। शहबाज शरीफ का रोल एक मरतबा फिर मुल्की सियासत में महदूद होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि एक तरफ इसहाक डार वापस आ गए, दूसरी तरफ मरियम को इस कदर बड़ा रिलीफ मिल गया कि उनके एवन फील्ड रेफरेंस में इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने उनको बरी कर दिया है। तो ये शहबाज शरीफ के लिए खासी परेशान कुन और परेशानी वाली ख़बर है। दूसरा हम आपको एक तो ख़बर ये होगी, इनसाइडर हमने आपको दिया है कि मरियम नवाज़ की जो वो बरियत से उसके सियासी मुखालफिन तो इतने परेशान नहीं है, लेकिन पार्टी के अंदर को जो कुछ लोग, कुछ जो उनकी मुखालिफ लॉबी है वो क्यों परेशान है, उस वाले से हमने आपको आगाह किया है। दूसरा, इसहाक डार की वापसी, गब्बर की वापसी, जिसको मैं गब्बर की वापसी कहता आया हूँ, पिछले वीलॉग्स में भी कहा है, अब भी गब्बर की वापसी किस तरह से प्लांट की गई, किस तरह से स्क्रिप्टेड ड्रामा एक रचाया गया जो इसहाक डार की वापसी के लिए। वो इस तरह से, इसहाक डार की वापसी से पहले हुकूमत ने सरकारी ख़जाने से जो है वो मार्केट से डॉलर उठाए, उनके जो अखबारी थे उन्होंने मार्केट से डॉलर उठाए, सस्ते रेट पे उठाए और मार्केट से डॉलर गायब कर दिया। मार्केट में डॉलर के ऊपर दबाव आ गया और डॉलर की कीमत रोज़ बरोज़ ऊपर जानी शुरू हो गई। अब वो ऊपर जाना शुरू हो गई, वो इसलिए था कि उनके इसहाक डार की वापसी के लिए राह हमवार की जाए। दूसरा, हुकूमत ने आलमी मार्केट में तेल जो है वो सस्ता हो गया, लेकिन पाकिस्तान में तेल की कीमतें नहीं सस्ती की गई। वो क्यों नहीं सस्ती की गई? हुकूमत ने मार्केट से तेल जो है वो सस्ते दाम उठाया, लेकिन पाकिस्तान में उसकी कीमतें कम नहीं की। क्यों? क्योंकि वो इसहाक डार की वापसी के ऊपर जो वो डिपेंड कर रहे थे कि वो इसहाक डार को जो ही वो वापस आएंगे, इस हवाले से हम अवाम को रिलीफ देंगे, और ये वक्ती रिलीफ होगा, मसनूई रिलीफ दिया जाएगा। वही हुआ। इसहाक डार लंदन से चलते हैं, पाकिस्तान पहुँचते हैं, हलफ उठाते हैं, सेनेटरशिप का हलफ उठाते हैं, वजारत का हलफ उठाते हैं, तो डॉलर जो है रोज़ बरोज़ नीचे गिरना शुरू हो जाता है, रुपया तगड़ा होना शुरू हो जाता है। वो यही वजह है कि हुकूमत ने अपने ख़रीदे हुए डॉलर, उनके खुवारियों ने ख़रीदे हुए डॉलर, जो इसहाक डार या उनके साथियों ने जो डॉलर ख़रीदे थे, वो मार्केट में दोबारा सेल आउट करना शुरू कर दिए, मार्केट में बेचने शुरू कर दिए, जिससे मार्केट में डॉलर पे जो दबाव था, वो जो डॉलर गायब हुआ था, रुपये पे दबाव था, वो कम हो गया और मार्केट में डॉलर दोबारा से जो है वो आ गया। इस वजह से डॉलर की कीमत नीचे आनी शुरू हो गई और रुपया दोबारा तगड़ा होना शुरू हो गया। अब तेल भी इसी तरह से सस्ता किया जा रहा है कि वो जो आलमी मार्केट में पहले जो तेल सस्ता हुआ था, तब पाकिस्तान हुकूमत ने तेल सस्ता ना किया। अब इसहाक डार के आने पर तेल भी सस्ता किया गया है और आने वाले दिनों में बिजली की कीमतें भी जो है वो कम की जाएंगी। इससे क्या होगा?
बिजली की कीमतें कम होने से अवाम की आंखों में एक मरतबा फिर धूल झोंका जाएगा, अवाम को बेवकूफ़ बनाया जाएगा कि देखें सागदार वापस आया तो किस तरह से इन्होंने रिलीफ दिया है, डॉलर जो है नीचे आया है, फिर तेल की कीमतें हैं वो कम हो गई हैं, उसके बाद जो है बिजली की कीमतें कम हो गई हैं। लेकिन असल सवाल ये है, ये तमाम चीज़ें तो कम हो जाएंगी क्योंकि ये हुकूमत ने खुद मसनूई तौर पर ऊपर लेके गए हैं और गब्बर की वापसी के लिए जो प्लांटेड ड्रामा और स्क्रिप्ट लिखा गया था, असल बात यह है कि क्या शय खुर्दनोश की कीमतें जो हैं वो सस्ती होंगी? क्या जो आम आवाम जो है, आम आदमी जो है वो आटा खाता है या दाल खाता है या गोश्त खाता है, सब्ज़ी खाता है, क्या उनकी कीमतें कम होंगी? अगर तो डॉलर और पेट्रोल कम होता है तो फिर इन चीज़ों की कीमतों को भी कम होना चाहिए। अगर तो ये चीज़ें कम नहीं होती और उस तरह से रिलीफ नहीं दिया जाता जिस तरह से एकदम से ये रिलीफ दिया गया, तो समझ जाइएगा कि अवाम को एक मरतबा फिर बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अवाम एक मरतबा फिर जो है वो उसको वोट के लिए जो है वो बेवकूफ़ बनाया जाएगा और इसी तरह फिर एक ड्रामा किया जाएगा। जब इसहाक डार के आने से हमने माशियत को इतना कंट्रोल कर सकते हैं, तो नवाज शरीफ के आने से फिर सोचिएगा कि क्या कुछ होगा। ये एक ड्रामा रचाया जाएगा, अवाम की आंखों में धूल झोंका जाएगा, अवाम को बेवकूफ़ बनाया जाएगा। लेकिन अवाम मैं माजी में भी कहता आ रहा हूँ, पिछले भी वीलॉग्स में कहा है, अवाम बाशऊर हो चुकी है। अवाम को मालूम है कि कौन क्या हमारे साथ कर रहा है, किस तरह से हमें जो है वो महंगाई की चक्की में पीसा गया है और किस तरह से जो है वो डॉलर के ऊपर जुआ करके डॉलर को ऊपर लेके गए, अब वो डॉलर को दोबारा से खुद सेल आउट करके वापस लिए गए। माजी में भी इसहाक डार की जो ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो हमें यही कुछ देखने को मिलता है कि इसहाक डार ने माजी में क्या किया। माजी में भी यही कुछ करते रहे, डॉलर के साथ जो है वो जुआ किया गया, डॉलर गैम्बलिंग की गई, जिसके बाद अरबों खरबों रुपये जो है वो अपनी जेब में डाले गए। अब भी जो डॉलर ऊपर के रेट पे, यानी कि महंगे रेट पे सेल करके कम रेट पे दोबारा उठाया जाएगा और इसी तरह ये एक सर्कल चलता रहेगा। अरबों खरबों कमाते रहेंगे और अवाम की आंखों में धूल झोंकते रहेंगे। व्यूअर्स, कल तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, लेकिन इजाज़त लेने से पहले आपको एक मरतबा फिर कहूँगा कि आप फ़ारूक जौहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आप एक्सक्लूसिव और इनसाइडर से आपको मिलती रहें और आपको मुल्की हालात का पता चलता रहे। कल तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।